प्रणाम, नमस्ते, जय श्रीन्द्र। अपना मंडे से फ्राइडे एंजल हीलिंग का क्लास ऑलमोस्ट वैसे सिलेबस वाइज कंप्लीट हो गया, बट वी ऑल आर कनेक्टेड। जर्नी तो जब तक आप स्वयं से दिल से कनेक्टेड रहेंगे, अपना कनेक्शन बना रहेगा। तो ये जो जर्नी रही एंजल हीलिंग की क्लास की स्वयंभू के साथ, आपके जो भी एक्सपीरियंस है और जिस रूप में जितना आप बताना चाहो, जितना एक्सपीरियंस जिस रूप में आप बताना चाहो, एक मैसेज है, दूसरों के लिए प्रेरणा है इस क्लास के लिए, तो आप वन बाय वन बता सकते हैं। हाँ दीदी बोलिए। एक्चुअली सबसे पहले तो आपको और स्वयंभू से जुड़ने के लिए आपने मुझे बोला, तो मुझे ऐसा लगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा एक कनेक्शन ऐसा रेकी से लेके क्रिस्टल से लेके मनी रेकी और फिर अभी एंजल हीलिंग, तो एक के बाद एक बाद में ये सब करती ही जा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई फोर्स है, लेकिन ये बाय इंट्यूशन हो रहा है मेरे से कि पहले से ही फील कर रही हूँ मैं कुछ ना कुछ कनेक्शन आपसे। और कहीं ना कहीं ये एंजल ही है जो हमें गाइड कर रहे हैं, मुझे भी पर्सनली गाइड कर रहे हैं कि नहीं आप करो। तो उसके लिए आपका थैंक यू कि आपने 5 दिनों का जो भी है हमारा सेशन लिया और हमें इतना सारा एंजल्स के लिए गाइड किया। और रही बात एंजेलिक हमारे जो मेडिटेशन और उसके एक्सपीरियंस की, तो वो बहुत मतलब बहुत डिवाइन है। जैसे हम एक फ्रेंड की तरफ हम एंजल से अभी कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक डिवाइन एनर्जी जो है उसका फीलिंग हमने हमने लिया जस्ट बिकॉज ऑफ यू और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेडिटेशन। तो ये बहुत ही अमेजिंग है अपने आप में। जिसको फीलिंग और इसकी समझ नहीं है वो लोगों को लगेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हमारे लिए ये रियली बहुत ही डिवाइनली वर्क कर रहे हैं। छोटी से छोटी बातों के लिए हमने एंजल्स की हेल्प ली और उन्होंने एकदम मैजिकली हमारा जो भी है वो रिप्लाई किया, हमारी हेल्प करने की कोशिश की। बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कि एंजल्स का हग करना या फिर हमारे साथ हाथ खींच के चलना, बादलों पे चलना। ये सब किसी को और को बताएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये रियल एक्सपीरियंसेस है और मेडिटेशन के वजह से हमें ये अच्छा अनुभव हो रहा है। तो थैंक यू दीदी आपको ये एंजेलिक डिवाइन हमें जर्नी में 5 दिनों की ले जाने के लिए। और दूसरे भी मेरे सब जो भी कलीग है उनके भी बहुत एक्सपीरियंसेस देख के भी ऐसा लगता है कि यार ये हमारा एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेडिटेशन कंटिन्यू करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में साथ साथ। वाह दीदी, थैंक यू सो मच। आपको भी ग्रेटिट्यूड कि आपने वो फेथ, वो ट्रस्ट स्वयं पे रखा, रखते आए हो दीदी, और एक परिवार का हिस्सा बन गए हो अभी आप भी। तो यस। अच्छा है, देखो कुछ तो कनेक्शन होता है, कोई इतने सारी दुनिया में से चुनिंदा लोग जुड़ते हैं, कोई वजह है, अपना कुछ रहा होगा इतना ड्रास्टिक कनेक्शन के लिए। तो सही में डिवाइन जर्नी। आपको तो एंजेलिक नंबर्स भी कब से दिखना शुरू हो गए थे। फिर जब दीदी ना बहुत। कंफ्यूज थे कि मैं एंजल हीलिंग करूँ कि नहीं, वो थोड़ा पूछ रहे थे, तो मैंने बोला जस्ट आस्क योर पेंडुलम। उन्होंने क्रिस्टल सीखा था, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे मत पूछो, आप अपने पेंडुलम को पूछ लो। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि दीदी मुझे करना है, और वो वो खुश है आज करके। हैप्पी फॉर यू दीदी, एंड मोस्ट वेलकम। इतने अच्छे शब्दों में आपने अपनी जर्नी व्यक्त कर ली, और कलीग्स का भी बोल दिया, तो सही बात है, सबके यूनिक अनुभव है, हाँ कुछ पर्सनली बताते ही रहते कुछ कर ना कुछ। देते हैं, हाँ। और हम्म। एंजेलिक नंबर्स और वो सब, मैं वो भी एक बात बताना चाहूंगी कि जब मेरा आपसे कोई कनेक्शन नहीं था उसके पहले भी मैंने एक टैरो कार्ड रीडिंग करवाई थी। तो उसमें वो टैरो कार्ड रीडिंग में उन्होंने ऐसा बोला था कि आप यू आर टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, लेकिन आपका कोई मतलब जो है वो फीमेल गुरु है आपकी, मतलब उनका रोल फीमेल का कोई रोल रहेगा कि जो एज अ गुरु आपको गाइड करेगी। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वो कौन फीमेल, क्योंकि कहीं से भी कोई कनेक्शन आपसे वैसे उस तरीके से नहीं था और ऐसे कोई फीमेल में मेरे आजू बाजू या कोई किसी को भी नहीं कि एज अ मैं
उसको गुरु मान सकूं, लेकिन है कनेक्शन कहीं ना कहीं आपसे होने वाला था। तो देखो, एक नहीं, दो नहीं, और कितने सारे क्लासेस में आप एज अ गुरु का ही रोल प्ले कर रहे हो मेरी लाइफ में। तो थैंक यू। वो कार्ड रीडिंग का भी जो उन्होंने किया है उसका भी थैंक यू, कि आपको मेरी लाइफ में लाना था तो उन्होंने पहले से मुझे भी बोल दिया। और आपने जो आपका आज कार्ड रीडिंग बोला कि अपॉर्चुनिटीज है, वो एक्चुअली में है दीदी। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज के रेगुलरली मैसेजेस हमें आ ही रहे हैं। आज भी सामने से वो लोग मेरी प्रोफाइल देख देख के मुझे पूछ रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि अभी ये 5 दिन के ही एक्सपीरियंस बोलो तो 3 कंपनी ने मुझे सामने से ऑफर की। अभी ये एंजलिक रिलेशन है या क्या है, और दो साइड साइड जॉब अपॉर्चुनिटीज है कि आप अपना ऑफिस का काम तो करो, लेकिन साइड में हमें फ्रीलांसिंग में भी हमें काम करके दो। तो लेकिन हमारी क्लास है तो फिर मैंने अभी ना बोला, एंजल को पूछ के ही मैंने ना बोला कि सारा फोकस मुझे अभी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में करना है। सो लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, आपके साथ भी। थैंक यू सो मच। या दीदी मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा। देखो आज जैसे आपने बोला ना, वैसे आज मतलब एक आज की बात बता रही थी। कभी कभी ऐसे जो इंट्यूजन होते हैं, मैं सुबह मॉर्निंग में जब योगा लेती हूँ 5 बजे, तो एक जो रेकी हीलिंग मोडालिटीज से जुड़ी हुई लड़की आ रही है क्लास में, तो उसको आज लग रहा था कि मैं आज मेडिटेशन कराऊंगी। उसको पता नहीं, वो बोल नहीं पाई, पर उसको लग ही रहा था। और स्टार्टिंग योगा से ही हुआ, बट बीच में सबका मन हुआ, अरे दीदी चलो ध्यान करते हैं। और मैंने मेडिटेशन ही कराया। और वो बोले कि दीदी मैं एक बात बताऊं, मैं जब से सुबह से मेरी आंख खुली है ना, पता नहीं मुझे बार बार ये लग रहा था कि आज आप मेडिटेशन लेने वाले हो। तो समथिंग कभी कभी यूनिवर्स अपने को कनेक्शन ऐसे दे देती है, फील करवा देती है कि आगे कुछ डेस्टिनी में कनेक्शन होना है, और जो आपके साथ यस, होगी। ये तो आज आपने भी मुझे फर्स्ट टाइम सबके सामने शेयर किया है। क्या, हाँ। या ये रेडी यूनिक, अच्छा लगा सुन के। और उसमें भी वो फीमेल के रूप में मुझे चुना है यूनिवर्स ने, सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। अरे यार दीदी आप मैं तो वही कि ऑनलाइन है मेरे गुरु वैसे सबके साथ होते हैं, लेकिन मेरे गुरु ऑनलाइन है। और आपसे दीदी कहीं गुरु ना तो कहीं। अपने वही है जो हाँ, देव शास्त्र हाँ, गुरु है। मैं तो बस उनकी चेली हूँ, और आप लोग का एक, हाँ, मास्टर टीचर बोल सकते हो। गुरु तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, नहीं लेकिन जिसको कुछ नहीं आता है और आपको एबीसीडी आता है, तो आप एक हाँ, लेवल है हमसे ऊपर। किसी आपको है नए, कहीं ना कहीं नॉलेज, तो आप वो जगह आपने वहां पे सेट, आपको यूनिवर्स ने वहां पे सेट किया है, जस्ट बिकॉज कि आपको उतना नॉलेज है कि अब आप सब में पार्टिसिपेट। सो यू आर अ स्पेस, मतलब आप है हमारे लिए गुरु की जगह पे। हाँ जी, सब चलो जितनी बोलते किसी, हैं वो लिस्ट ठीक है, लेकिन फिर भी। हाँ, वही किसी दृष्टि से, किसी नए से, हाँ, वो ठीक है। बट जो देव शास्त्र गुरु है वो बहुत बड़े, जो मेरे गुरु आप लोगों को पता ही है, जिनको मैं फॉलो हाँ, करती हूँ। इवन मैंने प्रथम गुरु सम्मेलन उन्हीं के चरणों में किया, और नेक्स्ट अपन साक्षात मिलेंगे ही बहुत जल्द। हमारा प्लान चल ही रहा है ऋषिकेश रिट्रीट का, तो हाँ। तब अपन मिलते हैं। सो थैंक यू हिमानी थैंक दीदी यू दीदी। फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। जय जिनेन्द्र दीदी। सबसे पहले सबको, कितने दिनों से एंजल हीलिंग का देख रही थी अपने ग्रुप में, रेकी ग्रुप में भी आप बोल रहे थे, हमेशा मैसेजेस भी पढ़ रही थी, पर वो कनेक्शन इस बार जुड़ना था तो अचानक से बस लग गया। उस दिन स्कूल में बैठी बैठी क्लास लेके आई, और बस ऐसे ही लग गया कि चलो दीदी से पूछ तो ले क्या करना है, क्या कर सकते हैं। तो बस 2 मिनट आपसे बात कर ली, और जैसे बस एंजल्स ने आके बोल दिया कि हाँ तू आ जा। सही है। दो, और आपने तो एक क्लास मिस कर ली, फिर जुड़े नेक्स्ट डे से। हाँ, फर्स्ट डे भी मिस हो गया था, फिर भी आ गई। और ये मतलब जितना भी मेडिटेशन किया, जितना भी जाना, बहुत अच्छा फीलिंग है, बहुत ही डिवाइन है। जी, आगे भी बहुत इच्छा है आपसे, आपके पास जितना है उसमें से थोड़ा और जितना मिल सके उतना लेने की तो इच्छा है ही। और दीदी जैसे आपका कार्ड रीडिंग का एक्सपीरियंस, जैसे अभी आपके ही सामने आपके कार्ड रीड किए, एंजल ओरेकल कार्ड जो अपन
सिखा गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं बहुत इच्छा है मेरी कि कुछ हो जाए। अभी तो एज अ टेम्पररी जॉब कर रही हूँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज्यादा इच्छा है। तो इसलिए मैंने आज आपसे पूछ लिया कि आप पूछ लो एंजल्स से कि होगा कि नहीं। तो अभी पॉजिटिव दिया है तो उस वे से मेंटालिटी से हो जाएगा तो बस बहुत अच्छा है। हम्म। और पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में भी जो कार्ड्स ने बताया वो बहुत कनेक्टेड है। यस दीदी, आपने बताया वो तो। एंड हाँ वैसे कुछ परसेंट आइडिया भी है मुझे आपकी जर्नी का, हाँ, आपके तो शेयर हुआ है। को रिलेटेड। तो यही हाँ है, एंजल्स की किसी भी रूप में, मतलब आप कार्ड डेस्क में रूप में उसके कार्ड के रूप में भी गाइडेंस ले सकते हो कि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं भी हो रहा है तो उस रूप में। और चलो, गुड लक दीदी। थैंक यू दी। और थैंक यू आपको बहुत। वेलकम देव शास्त्र गुरु को, थैंक यू। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिने। अम, मैंने जब से रेकी आपसे सीखा था तभी से मैं आपको बताती रहती थी, पूछती रहती थी एंजल हीलिंग क्या है, एंजल हीलिंग कब शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर अचानक उस दिन मैसेज पॉपअप हुआ कि एंजल हीलिंग की क्लास शुरू हो रही है, जिसको ज्वाइन करना है वो कर ले। एंड बस करना था तो किया। बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। मेडिटेशन दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था मेडिटेशन से। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, शी इज वेरी मच इनटू इट, बहुत ज्यादा। मतलब वो मुझे हमेशा से बोलती रहती है कि रेखा मेडिटेशन किया कर, रेखा मेडिटेशन किया कर। और मैं उसको हमेशा से हाँ कर लूंगी रे, हाँ कर लूंगी। बट जब से रेकी किया है, और रेकी तो ठीक, अभी ये 5 डेज में मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली मेडिटेशन वर्क्स। आज तो इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा ना आफ्टरनून में, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी। मैंने आपको मैसेज भी किया उसके बाद कि लिटरली आई फेल्ट कि मेरे हाथ में रेकी की एनर्जी घूम रही थी। एंड आज का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा था मेडिटेशन का आफ्टरनून में। बाकी कनेक्टेड रहेंगे, जरूर कनेक्टेड रहेंगे दीदी। यस दीदी। और बाकी जो भी ऑल ओवर आपके एक्सपीरियंस सम अप करो तो एंजेलिक नंबर, जो भी डिवाइन मेडिटेशन का एक्सपीरियंस, ऑल अबाउट यूनिक, अलग। यस। तो स्पेसिफिक जो वो बात बोली थी आपने स्वर्ग के देवों की, जो अपने जन्म कर्म के विमान, जो फर्स्ट डे आपने बोला कि आपने वहां तक गए जिसमें बहुत कम देव होते हैं और एक भवावतारी होते हैं। हाँ। तो उससे ये चीज समझ आती है कि ये मिथ्या नहीं है, मिथ्यात्व जैसा कुछ नहीं है इसमें। आप अपने ही अध्याय जो आप पढ़ते हो उसी में ग्रो करते हो स्पिरिचुअली। अभी आज भी आफ्टरनून में जो हुआ, तो मेडिटेशन में जैसे ही मैंने आईज क्लोज की, विद इन 15 सेकेंड्स आई वाज कनेक्टेड टू जो अपने महाराज जी होते हैं। वो सापड़ा जैसा उनका होता है, वैसे गोल्डन कलर का सापड़ा था। एंड उसके ऊपर एक किताब थी, जो किताब खुली और उसके अंदर से, मुझे याद नहीं है क्या था, कुछ तो निकला। वो वर्ड्स थे, वो आई डोंट नो, कुछ तो आईफिल टावर जैसा निकला, ऐसे पतला सा। और जैसे वो रॉकेट होता है वैसा कुछ तो निकला। एंड वो कहीं तो जाके अटक गया। तो बहुत अच्छा था वो जो भी था। मुझे याद नहीं है क्या था, बस उतना ही मैं देख पाई। दीदी कोई बात। बट वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल था। कल का भी जो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस था, तो स्टार्ट ही आपने स्टार्टिंग करवाया कि आप एक नदी के किनारे पे हो। तो वो नदी का किनारा भी इतना ब्यूटीफुल था ना, कि छोटी सी हट थी वहां पे, फिर गार्डन था, बहुत सारे अलग अलग कलर के फ्लावर्स थे। और उनके बीच में से मैं उस नदी के अंदर, जो नाव थी उसके अंदर जाके बैठी। तो वहां से ही जो शुरुआत ही जो मेडिटेशन की होती थी ना, वो ही इतनी जबरदस्त थी। अब मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, एक्चुअली मेडिटेशन करना चाहिए। वरना मुझे मेडिटेशन नाम से ही नफरत थी, बाप रे मेडिटेशन क्या बोरिंग चीज होती है यार। बट नहीं, अब ऐसे लगता है कि हाँ, फुर्सत मिलती है तो 15-20 मिनट का ही सही मेडिटेट करना चाहिए। बहुत सेम मन को शांति मिलती है और हमारा कनेक्शन कहीं ना कहीं अच्छी जगह से होता है। बहुत मस्त बात बोली थी।
इससे मैं एक बात कनेक्ट करती हूँ कि मैंने आज बहुत अच्छी एक वीडियो सुनी थी, हो सकता है मे बी एंजल्स ने कनेक्ट कराई हो। तो उस वीडियो में ये मैसेज था कि जब भी अपना मन खाली होता है ना, तो अपने ब्रेन को आदत है कोई ना कोई हार्मोन्स रिलीज करने की, क्योंकि अपन वही करते आए हैं। तो वो चाहता है कि कुछ ना कुछ अपन एक्टिविटी करें। तो कभी भी अपन खाली बैठेंगे ना, तो अनईजी रहेंगे। मतलब अपना मन चाहेगा अरे यार ये टीवी चला लूं, कुछ यूट्यूब घुमा लूं, व्हाट्सएप देख लूं, ये कर लूं। तो करने की ये जो आदत है, तो उनमें वो उन्होंने सजेस्ट किया था कि कुछ समय खाली बैठो, कुछ नहीं करने की आदत डालो। वो बोले कि अभी आपके ब्रेन को, और बोले जो केमिकल बार बार रिलीज करते हैं ना, अपनी बॉडी फिर यूज टू हो जाती है, अपनी बॉडी को उसकी आदत लग जाती है। मानो कि कुछ भी, उन्होंने एक एग्जाम्पल भी बताया कि एक रियल स्टोरी, कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक पर्सन को एक रूम में रखा था जहां पे एक स्विच बोर्ड था। तो वो स्विच बोर्ड को अगर उसने एक बार प्रेस किया तो उसको बहुत जर्क लगा कि थोड़ी देर तक उसकी बॉडी वाइब्रेट होती रही। तो उसने सोचा कि अरे बाप रे, आज के बाद मैं कभी इस स्विच बोर्ड को टच नहीं करूंगा। फिर एक्सपेरिमेंट के तौर पर उनको एक रूम में बिठा दिया गया और उनको दो ऑप्शन दिए गए कि आपको यहाँ पे खाली बैठना है 5 से 7 10 मिनट, और अगर आपको नहीं तो आपको ये स्विच दबानी है। अगर आपको खाली नहीं बैठना है तो ये स्विच को प्रेस करना है। तो उन्होंने बोला कि भैया मैं तो खाली बैठूंगा, इस स्विच को प्रेस नहीं करूंगा। तो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 भी मिनट हुई, वो बोर फील करने लगे। उन्होंने बोला कुछ नहीं करने को, स्विच ही प्रेस कर दो। और वापिस उन्होंने वो झटका खाना पसंद किया, बट खाली बैठना पसंद नहीं किया। तो वो बोले कि ये हर एक इंसान की आदत है कि वो यूज टू हो गया है कि कुछ ना कुछ उसका ब्रेन केमिकल रिलीज करे, सेराटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, कोई भी। तो बोले कि इसीलिए खाली बैठने की आदत डालो। बोले जितना मेडिटेशन की आदत डालोगे ना, फिर बोले आपके ब्रेन को उसकी भी आदत हो जाएगी। आप एक दिन भी मेडिटेशन नहीं करोगे ना, तो भी आपको अनईजी लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, अरे कुछ तो अधूरा है, छूट रहा है। फिर आप जब करोगे तब शांति मिलेगी। तो बोले जैसे आप अपने ब्रेन को, बॉडी को ट्रेन करोगे, वैसे आपकी लाइफ में होगा। सो आपने ये बताया तो मैंने वो इंसिडेंट शेयर किया कि हाँ, दैट्स मच को रिलेटेड, कि जब तक वो चीज करते नहीं है तो अपना मन नहीं लगता, या मन। और जो एंजल हीलिंग या जो ये स्पिरिचुअल अकल्ट साइंस है, जो मोडालिटीज है रेकी हीलिंग की, और स्वयंभू के साथ जो जर्नी होती है देव शास्त्र गुरु की कृपा से, तो ये सब चीज बोरिंग तो दूर की बात है, इतना एनर्जेटिक लग जाता है कि सबको, जैसे आप बोल रहे हो, सबको इसमें मन लग जाता है। करने को कुछ नहीं होता, ऐसा लगता है बहुत कुछ करने को मिल गया अब। सो अच्छी बात है दीदी, चलो मस्त है। आप इस जर्नी में और आगे बढ़ते रहो, आपके निमित्त से और भी सबका अच्छा हो, भला हो। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। अब इस बार जो एंजल हीलिंग कोर्स किया है, बहुत डिवाइन एनर्जी मिले है मुझे। इससे पहले बार तो मैं व्हाट्सएप पर डालती थी एंजल हीलिंग कोर्स है, एंजल हीलिंग कोर्स है, लेकिन मन में करूँ या न करूँ ऐसे आता था। लेकिन इस बार तो मैंने मन में आया कि अब करेंगे भी ये कोर्स। और इसमें जो आपने मेडिटेशन लिया है वो बहुत अद्भुत थी। उसमें जो हम तो एंजल से मिल सके और अद्भुत एनर्जी मिल गई उसमें से हमें, और बहुत एनर्जी है इसमें एंजल हीलिंग में। लेकिन वो कार्ड जब मिलेंगे तो उसके से प्रैक्टिस करेंगे, वो कैसे रीड करना है, क्या करना है। जी दीदी, वो तो हाँ। सही है। और ये कार्ड कहाँ रखेंगे हम हीलिंग देने के बाद? हाँ दीदी, ये तो मैं बताती हूँ। डाउट्स एंड क्वेश्चंस अभी आपके एक्सपीरियंस, जैसे आपने वो शासन देव देवताओं को फील किया, हाँ, वो बता सकते हो कि एंजल हीलिंग को मिथ्या नहीं समझ के ये समझो। बस मुझे तो मेन ये वो तो बहुत अच्छा कंसेप्ट। लगा मुझे जब मिले थे ना एक दिन, वो तो बहुत एनर्जी मिली मुझे उससे। फर्स्ट मेडिटेशन में आपको क्या फील हुआ था दीदी? वो शॉर्ट में आप बोलो अपनी लैंग्वेज। पहले तो कलर दिख रहे थे और एक फिगर शिप दिखी थी मुझे, अलग अलग कलर दिख रहे थे। वो नहीं, आपको जो शासन देव देवता लगे थे ना, मुकुटधारी, सेकंड मेडिटेशन में दिखे थे। हाँ वही बोल रही हूँ हाँ, कि जिससे सेकंड। पता चले कि सिर्फ पहले एंजल शासन पावर देव देवता वाले, देखे या थे और वो हाथ जोड़कर मेरे सामने आ रहे थे। और जब दूसरे दिख गए व्हाइट दिख रहे थे और उसने भी मुकुट पहना था, वो बहुत चमकीला था, ऐसा चमक रहा था कि मेरी आंखें भी ऐसी हो गई, इतना चमक रहा था उसका। जैसे कोई शासन देव देवता हो, ऐसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा उस समय। दीदी,
तो वही है कि कहने का अर्थ ये है कि एंजल हीलिंग कुछ लोग मिथ्यात्व समझते हैं, उस टाइप का कुछ भी नहीं है। वो आपने जब फील किया कि अपने ही धर्म की ऊर्जाओं से ही अपन कनेक्ट होते हैं, और वो तो अपनी सिर्फ मदद करते हैं। एंजल्स का अपने आप में कोई धर्म नहीं है, वो एक हीलिंग, आप ये समझ लो कि वो ऊर्जाओं की, अच्छी ऊर्जाओं की पिंड है, लाइट्स है। मैं तो हर रोज मेडिटेशन करती हूँ, आधा घंटा। एक वाह। बार 7 चक्रा, एक बार वो तो होते हैं ना चक्र, वो भी करती हूँ। ऐसा रोज करती हूँ अभी। और वो जिस दिन नहीं होगा उसमें मुझे अच्छा नहीं लगता। कहीं गाँव गई, कहीं का तो होता ही नहीं मेडिटेशन। ऐसा होता है। सही। आधा घंटा रोज करती हूँ। बहुत थैंक यू आपके लिए। बहुत डिवाइन एनर्जी मिली है मुझे। थैंक यू। या दीदी, वेलकम। जय जिनेन्द्र।